जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इंडिया की टीम आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने अनाउंस हो चुकी थी जब सेकंड टेस्ट ही चल रहा था, लेकिन क्योंकि सेकंड टेस्ट चल रहा था उसके बाद थर्ड टेस्ट भी होना था तो हम उस बारे में बात नहीं कर पाए। तो कैसी इंडिया की ये टीम है, कैसी अपना मैं बात करूं कि क्या शेड्यूल है, क्या इंडिया के जीतने की संभावना है, उस सब बारे में आज बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे जो बड़ा वाला वीडियो है वो तो आपको 20 या 21 नवंबर को मिल जाएगा जब 22 तारीख से टेस्ट श्रृंखला शुरू होगी, लेकिन उससे पहले एक वीडियो में जानना जरूरी है दोस्तों। क्रिकेट और लाइफ कैसी अजीब सी चीज है कि जो टीम अभी लगातार 18 सीरीज जीत के आई थी, जो पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को दोनों बार हरा के आई, और ऐसा नहीं है कि बस तुक्के में हरा दिया, अब वही टीम थोड़ी फीकी फीकी लग रही है। ये कैसे हो जाता है? लेकिन दोस्तों, क्रिकेट चीज ही इसी का नाम है। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया की टीम पहले के मुकाबले कमजोर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 22 से 26 नवंबर को पहला टेस्ट मैच है पर्थ में। पर्थ की विकेट आपको पता है अलग ही बहुत तरीके की होती है, चैलेंजिंग होती है, और इसमें भी मैं बात करूं इंडिया के लिए बुरी खबर ये हो सकती है कि रोहित शर्मा नहीं होंगे तो देखने वाली बात होगी, और इंडिया यहाँ 4 पेसर खिलाएगा तो एक ही स्पिनर खेलेगा, तो देखने वाली बात होगी कि कौन खेलेगा, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। तो ये मैच दोस्तों 7:50 से शुरू होगा लगभग, और आपको 2:50 तक देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मौका लगे तो आप जरूर ये मैच देख सकते हैं। 22 से 26 नवंबर तक ये चलेगा। इसके बाद 9 दिन का लगभग आराम है, यानी नवंबर के 4 दिन और दिसंबर के 5 दिन, और 6 से 10 तारीख तक मैं बात करूँ जो अगला मैच होगा वो एडिलेड में होगा, जहाँ भारत पिछली बार 36 ऑल आउट हुआ था, और ये इस बार भी डे नाइट मैच ही है। और बड़ी बात क्या है कि ये मैच 9:30 से है, तो वही बिल्कुल जैसे भारत में मैच 9:30 शुरू होता है 4:30 बजे तक वो, बस ये है कि यहाँ पे मैच खत्म होते होते रात हो जाती है। इसके बाद मात्र 3 दिन का आराम है, यानी 11, 12, 13 दिसंबर, जिसमें बड़ी बात क्या है कि 14 से 18 हम खेलेंगे जहाँ टूटा था गावा का घमंड, ब्रिस्बेन। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस बार भी हम गावा में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे। अगर हरा भी देते हैं तो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बात यह है कि उसके बावजूद भी हमारे लिए रिलीफ नहीं हुआ। पिछली बार तो सब कुछ रिलीफ था, लेकिन इस बार रिलीफ नहीं होगा। तो बड़ी बात का मतलब मैं उनको हराने की नहीं कह रहा, मतलब अगर हम जीत भी जाते हैं तो ना होके भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि हमें 5वें मैच तक का वेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर लगभग मैं बात करूं तो 7 दिन का आराम है, 19, 20 दिसंबर, और 21 से 24 दिसंबर में बात करूं लगभग। तो बड़ी बात इसमें दोस्तों क्या है कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा, क्योंकि 25 दिसंबर को तो आपको पता है क्रिसमस मनाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया वाले काफी मनाते भी हैं इस चीज को, तो उस दिन तो कभी भी यहाँ पे मैच होता ही नहीं है। तो 26 से 30 चौथा टेस्ट, जो कि मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच माना जाता है, और भारत मेलबर्न में पहले भी काफी बार जीत चुका है, तो अच्छी बात है। देखने वाली बात होगी, जो भारत 3 बार मेलबर्न में जीता है, क्या वो चौथी बार जीतेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब बड़ी बात दोस्तों क्या है, जो चौथा टेस्ट है, जो मतलब 5वां टेस्ट है, जो आखिरी टेस्ट है, 3 दिन का आराम है, 31 और फिर 1/2/2025 के, यानी 3 से 7 जनवरी, जो कि हमेशा सिडनी में फर्स्ट टेस्ट खेला जाता है। लेकिन सिडनी में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, बावजूद इसके कि पिछली 2 टेस्ट सीरीज में भारत जीता है, लेकिन सिडनी में पिछले तीनों ही टेस्ट, इवन 2014 में भी जब भारत एक भी मैच नहीं जीता था वहां पे भी ड्रॉ कराया था। तो ड्रॉ जरूर भारत सिडनी में करा रहा है, लेकिन जीत नहीं पा रहा है। तो देखने वाली बात होगी क्या इस बार ऐसा होगा। अब बड़ी बात दोस्तों क्या है, जो बाकी 3 टेस्ट हैं, जो तीसरा ब्रिस्बेन में टेस्ट है वो लगभग 5:50 से शुरू होगा, और वो आपको जो देखने को मिलेगा 5:30 से। तो उसमें बड़ी बात क्या है कि वो आपको 12:30 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही वाली बात है कि वो 7 घंटे हो गए, 5:30 से 12:30। और अगर मैं बात करूं बाकी 2 टेस्ट की, तो वहां पे जो आपको सुबह 5 बजे देखने को मिलेगा, जो हमेशा बात करते हैं कि यार सुबह 5 बजे मैच है। तो जब मेलबर्न का मैच होगा, बॉक्सिंग टेस्ट होगा, कड़ाके की ठंड होगी, तो तब आपको जो मजा आएगा टेस्ट मैच देखने में, वो भी 5 बजे होगा, और फिर आखिरी टेस्ट मैच भी। तो ये एक और दुखिया की बात है कि पहले 2 टेस्ट मैच जब सर्दी कम होगी वो थोड़ा सा मतलब बात करूं जल्दी है, मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से जिसमें मैं बात करूं तो 7:50 पे 9:30 बजे, जिस टाइम ठंड नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे पहले 5:30 और फिर 5 बजे, तो यानी आपको ठंड में पूरा खेलने का आईसीसी का और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का और इंडियन क्रिकेट का प्लान है। लेकिन तभी ज्यादा मजा आता है जब चैलेंजेस होते हैं, और चैलेंजेस क्यों हैं अब आइए हम बात करते हैं इंडियन टीम। तो दोस्तों पहले बात करते हैं पूरी स्क्वाड की। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है कि ओपनिंग आपको पता है रोहित शर्मा कप्तान है, साथ में है मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल, बैकअप ओपनर है अभिमन्यु ईश्वरन। देखने वाली बात होगी कि क्या उनको मौका मिलेगा, अगर रोहित नहीं खेलते हैं तो शायद उनको मौका मिलेगा। मिडल में काफी बल्लेबाज हैं, इसमें शुभमन गिल है, विराट कोहली अपना 5वां दौरा खेल रहे हैं, साथ ही साथ बात की जाए तो गिल अपना दूसरा दौरा खेल रहे हैं, जायसवाल का पहला दौरा है, तो चैलेंज वो साउथ अफ्रीका में उनके रन नहीं आए थे, यहाँ पे भी अभी स्ट्रगल करा आखिरी मैच में। ईश्वरन तो अभी तक मैच ही नहीं खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिया के मैचेज में। मैं बात करूं रोहित के भी ठीक है, वैसे जरूर चौथा दौरा है, लेकिन बहुत ज्यादा मैच तो उन्होंने कभी भी नहीं खेले हैं, और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि बहुत बड़ी पारी उन्होंने नहीं खेली, तो स्ट्रगल उनके लिए भी रह सकता है। विराट कोहली, शुभमन गिल, इसके बाद बात की जाए तो केएल राहुल जो कि अपने तीसरे ऑस्ट्रेलिया दौरे में जाएंगे, यहीं से तो उनका पदार्पण हुआ था। इसके बाद बात की जाए तो
सरफराज खान, तो सरफराज खान को शायद ना मौका देके राहुल को दिया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी सरफराज के पिछले 4-5 पारियों में रन भी नहीं आए हैं और राहुल को ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, और कोई तो आपको ऐसा चाहिए। तो बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद बात की जाए तो 2 विकेट कीपर हैं, जिसमें है ऋषभ पंत, यंग टैलेंटेड, जिन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया का दोनों बार धागा खोला है, 150 भी बनाए हैं, 97 भी बनाए, 89 बनाए और तोड़ा था गाबा का घमंड। तो तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में बात करूं, अगर वो कॉन्पीट कर लेते हैं तो भाई फिर इतिहास में उनका नाम अमर हो जाएगा। वैसे तो अभी भी इतिहास में उनका नाम है, लेकिन एक बहुत तगड़ी बात होगी कि हैट्रिक एक बंदा ऑस्ट्रेलिया के सामने लगा दे, वो भी वर्ल्ड चैंपियन, WTC चैंपियन, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। ध्रुव जुरेल बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप सबको भी बहुत अच्छे लगते हैं। अभी भी उन्होंने 90 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाए जब भारत 160 पे आउट हो गया, तो उनकी जगह भी बन जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन जगह बन नहीं पाएगी। फिर आते हैं आपके स्पिनर प्लस ऑलराउंडर, जिसमें रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, लगभग 13 खिलाड़ी तो यहीं तक हो गए। फिर हमारी पेस बैटरी, तो 3 बंदे तो खेल ही खेल रहे हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अपने तीसरे दौरे पे, सिराज दूसरे दौरे पे, क्योंकि सिराज का पदार्पण यहीं से हुआ था, बहुत अच्छा खेले थे, वही सिराज हमें चाहिए जो यहाँ पे मिले थे। आकाशदीप अभी जरूर बहुत ज्यादा मैच आकाशदीप ने नहीं खेले हैं, जो भी मैं बात करूँ उन्होंने कुछ शायद 4 या 3-4 के आसपास टेस्ट मैच खेले होंगे, लेकिन आकाशदीप अभी तक जितने भी दिखे हैं मुझे अच्छे दिखे हैं, देख के लगा है कि हाँ यार आकाशदीप में वो दम है। मतलब आपको लगभग अभी तक 4-5 टेस्ट में देख के उन्हें लगा होगा कि हाँ यार इस बंदे में कुछ बात है, कुछ बड़ा कर सकता है। इसके बाद बात की जाए तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग आती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनसे पहले हर्षित राणा को प्रेफरेंस दी जाएगी, बहुत ही अच्छी फॉर्म में और बल्लेबाजी भी करते हैं। इसके सिवा भी बड़ी बात क्या है कि खलील अहमद, ये पिछली बार भी एज ए नेट बॉलर गए थे, इस बार भी है। मुकेश कुमार, इनको भी ऑस्ट्रेलिया में वैसे खेलने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जाते हैं तो नेट बॉलर, और साथ में नवदीप सैनी जो पिछली बार टीम का हिस्सा थे। तो दोस्तों ये टीम है। अब दोस्तों बड़ी बात क्या है, देखिए अगर मैं प्लेइंग 11 बनाऊं, जैसे आप सपोज कीजिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, उसके बाद 4 पेसर जिसमें हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, सिराज, और बात की जाए तो आकाशदीप। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा का तो भी डेब्यू भी टेस्ट में नहीं हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा का हो चुका है साउथ अफ्रीका में, लेकिन एक टेस्ट खेले हैं और उसमें भी वो बहुत अच्छे साबित नहीं हुए। मतलब देख के पता चल रहा था कि अभी कमी है। अब ये 2 बंदे तो वैसे ही वो हैं। मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो पिछले 14 मैचों में उनको 12 विकेटें मिली हैं, तो आउट ऑफ फॉर्म है। हालांकि पिछली बार सिराज ने डेब्यू भी नहीं करा था, ये भी एक बात है। तो बुमराह के कंधों पे कितना दारोमदार है, ये वाली बात है। और पिछले लगभग अगर 2 मैचों की बात की जाए न्यूजीलैंड के सामने, तो बुमराह भी फीके दिखे, लेकिन चलो बुमराह फॉर्म में आ भी जाएंगे, वो बहुत बड़े गेंदबाज है, लेकिन अकेले उन पे कितना दारोमदार है। अब स्पिनर अगर एक ही खेलेगा तो फिर जडेजा के सर पे तगड़ी तलवार लटकेगी, जो तलवार वो घुमाते हैं, क्योंकि भाई अश्विन को बाहर बिठाना फिर सिरदर्दी बनेगी। अगर अश्विन खेलते हैं तो अश्विन के वैसे सिरदर्दी बनेगी कि भाई मेरी वजह से जडेजा बाहर है और मेरी वजह से सुंदर भी बाहर है, जो कि इन फॉर्म है बहुत तगड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अश्विन को आज तक 5 विकेट हॉल नहीं मिला सीना कंट्रीज में, जो हम अक्सर बात करते हैं। और अगर इन दोनों को छोड़ के सुंदर को खिला लिया जाता है तो उनके सर पे तो और तगड़ी तलवार लटकेगी कि भाई मैं इनकी जगह आया हूँ। तो बात ये है कि पर्थ में तो वैसे भी बंदा एक ही खेलेगा, एडिलेड में मुझे लगता है 2 खेल सकते हैं, मेलबर्न और सिडनी में भी 2 खेल सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि पर्थ में और ब्रिस्बेन में तो एक ही स्पिनर खेलेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कौन कब खेलेगा, कुछ आप कह नहीं सकते। अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं किसके साथ जाना चाहूंगा, तो दोस्तों बात यह है कि अगर एक ही स्पिनर आपको खिलाना है, सबसे पहले अगर पर्थ में मैं बात करूं, या फिर आपने जो दूसरा मैदान बताया ब्रिस्बेन का, तो पर्थ में तो दोस्तों मैं अश्विन के साथ ही जाना चाहूंगा सबसे पहले। उसके बाद एडिलेड में देखने वाली बात होगी कि अश्विन जाते हैं नहीं, वो पिछली बार बहुत अच्छा करा था, साथ में जडेजा। अगर नहीं अच्छा करते हैं दोनों में से कोई एक भी, तो फिर आप ब्रिस्बेन में सुंदर को खिला दें। सुंदर ने ब्रिस्बेन में अच्छा भी करा था और वो उनको वहां पे खेलने का एक्सपीरियंस पहले भी काफी रहा है, बात सिर्फ उस एक गाबा के मैच की नहीं है। साथ ही साथ बात की जाए तो उसके बाद अगले 2 मैच मेलबर्न और सिडनी, वहां पे भी 2 स्पिनर्स हैं, तो जो अच्छा खेले मेरे हिसाब से उसको खिलाओ। बात नाम की नहीं है कि भाई अश्विन सबसे अच्छे स्पिनर है, बिल्कुल ही है। तो मेरी प्रेफरेंस और आपकी प्रेफरेंस वही रहती है, दूसरे पे सर जडेजा रहेंगे, लेकिन सुंदर भी तीसरे पे जरूर है, लेकिन तीनों ही पहले पे रहेंगे, क्योंकि सुंदर ने भी तो इतना अच्छा करा है ना। पेसर्स की मैंने खैर आपको बात बताई थी कि ये 4 आपको खेलते नजर आ सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा का मौका मैं बात करूं 5वें नंबर पे ही आएगा, या फिर बात की जाए जैसे पहले 3 खेलेंगे तो फिर 3 के बाद जब चौथे को मौका मिलेगा तो हर्षित राणा ही होंगे, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलेगा, और 4 भी खेलेंगे तो पहले वो 4 ही खेलेंगे। तो प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि बेस बैटरी इनएक्सपीरियंस्ड है। स्पिन अभी पिछली सीरीज जो हार के आई है इंडिया घर में, तो एक झटका लगा है बड़ा तगड़ा। सुंदर तो वैसे ही अभी नए हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे। ऋषभ पंत पे भी दबाव होगा बहुत अच्छा करने का, वो कर सकते हैं, उनसे मुझे उम्मीद है। राहुल सरफराज में से जो भी खेलेगा, तो सरफराज का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो वहां वैसा खेल सकते हैं। राहुल 2 बार ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, 14 में जरूर 2 मैच खेले थे, इसमें आखिरी में शतक आया था। उसके बाद मैं बात करूं 18 में 3 मैच खेले, तीनों में ही फ्लॉप रहे थे, 6 पारियों में, 5 पारियों में। तो भाई बड़ी बात क्या है कि राहुल ऑस्ट्रेलिया में दिखता जरूर है खेले हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं खेले हैं।
बात एक ये भी है। तो क्या सरफराज को खिलाना चाहिए राहुल को, ये भी सवाल है। जुरेल ऋषभ पंत खेलेंगे ये कोई सवाल है ही नहीं, कोई ऋषभ पंत ही खेलेंगे। 4 पे ऑब्वियस सी बात है विराट है, जायसवाल गिल, तो जायसवाल के लिए भी अब चुनौती रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड के सामने उन्होंने अच्छा करा, बांग्लादेश के सामने, इनफैक्ट न्यूजीलैंड के सामने भी उनके रन आए हैं, ये नहीं है कि नहीं आए हैं। वेस्ट इंडीज में उन्होंने रन करे थे। तो बात यह है कि अब क्या वो साउथ अफ्रीका वाली गलती दोहराएंगे, चारों पारियों में उनके रन नहीं आए थे, या फिर अब ये है कि यहाँ पे उस शतकों की झड़ी लगा देंगे, अर्धशतकों की, ये देखने वाली बात है गिल के लिए। जहाँ तीनों पारियों में बंदा चला था, मुझे याद है एडिलेड में हारने के बाद जब उनका डेब्यू हुआ था मेलबर्न में, उसके बाद में बात करूँ सिडनी में, गाबा में, तीनों में बहुत अच्छा खेले थे और धीरे धीरे स्टार्ट करा, 50 बनाए, फिर अगले में 70 बनाए, फिर 90 बनाए। तो उस बंदे को आता है कि कैसे खेलना है। तो क्या वैसे ही हमें गिल देखने को मिल पाएंगे। और जो हमारे तो सबसे बड़े खिलाड़ी है ना दोस्तों, एक का नाम है रोहित शर्मा। बात की जाए दोस्तों, लगभग 7 मैच उन्होंने खेले हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसमें 2 मैच 3 मैच 2014 में खेले थे, और लगभग 2 मैच 2018 में, और 2 मैच 2021-22 में। तो 7 मैच के आसपास उन्होंने खेले हैं, और उसमें लगभग बड़ी बात क्या रही है कि 13 पारियों के आसपास उन्होंने खेली है, और 408 रन उनके हैं, और 33.38 की एवरेज है, 3 अर्धशतक है। अब बड़ी बात क्या है कि 2014 में 6 पारियों में उनका एक अर्धशतक आया था, और आपको लगेगा वो फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उनके 40 भी आए थे, उनके 30 भी आए थे, ऐसे उनके 4 स्कोर थे। वो बस एक आध 2 पारी अगर मैं हटा दूं तो अच्छा खेले थे, लेकिन वो रोहित हमें चाहिए तो जो हम देखने को आज मिलते। हो सकता है इंडिया तभी टेस्ट सीरीज जीत गया होता। ये फर्क हमें 2018 में दिखा कि एडिलेड में उनके 30-40 रन आए और इंडिया जीता वो मैच, हालांकि उन्हीं की वजह से नहीं जीता, लेकिन आए उनके भी रन, क्योंकि भारत मुश्किल में था। अभी पुजारा की जब बात होगी तब बताऊंगा उनके बारे में। अगली बात क्या है कि जब सिडनी में भारत को 400 प्लस करने थे, भारत 350 पे था, तो 67 रन उन्होंने नवाज बनाए और भारत 450 कर गया। तो आप रोहित का इंपैक्ट समझ गए होंगे। और अगली बार बड़ी बात क्या रही, जब 2021-22 में वो आए थे, आपको याद होगा, क्वारंटीन करके, तो तीसरा मैच जब खेले थे मुझे याद है सिडनी में, तो पहली पारी में तो 25-26 पे आउट हो गया, लेकिन अर्धशतक लगाया था अगली पारी में, जो मुझे याद है कि 52 बनाए थे। और वो तो भाई रोहित शर्मा करते ही हैं कि अर्धशतक बनाते हैं और विकेट फेंक देते हैं। सॉरी रोहित, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। वो तो आपका भला हो चेतेश्वर पुजारा, बिहारी, ऋषभ पंत और अश्विन का, कि वो टेस्ट में ड्रॉ गया। आप और गिल बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन जिताने वाली, ड्रॉ करवाने वाली इनिंग्स नहीं थी। आप अच्छा खेले, दोनों ने मिलकर 80 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप 400 रन चेस कर रहे हो तो इससे बड़ा करना पड़ता है, और वो भी रोहित शर्मा द बैट्समैन को। अगले मैच में भी 44 उन्होंने करे, लेकिन फिर विकेट फेंक गए। वो तो भला वो सुंदर और शार्दुल का, जिन्होंने लीड के पास तक ले गए, और अगली इनिंग में जो आपको पता है ऋषभ पंत ने जिताया था। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा खेले है रोहित, लेकिन इससे अच्छे की जरूरत है कि जैसा अब तक खेले हैं ना 408 रन है, तो अब की बार ऐसा हो कि 5 मैच में ही 408 रन बनाते हैं, और ये वो करने का दम रखते हैं। क्योंकि पिछली लगभग मैं बात करूँ 10 पारियां घर की बहुत अच्छी नहीं गई है, ना बांग्लादेश ना न्यूजीलैंड, तो रोहित को कम करना आता है, और मुझे तो उनके पूरा भरोसा है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत बड़ा बादशाह, मैं बात करूँ जैसे मैंने लक्ष्मण या सचिन तेंदुलकर की बात करी, तो उनके बाद अगर वो तीसरा बंदा होगा जिसने ऑस्ट्रेलिया को कॉन्कीर करा है, जैसे मैंने ऋषभ पंत के लिए कहा, तो उनका भी नाम कल को आएगा हिस्ट्री बुक्स में, तो भाई वो है विराट किंग कोहली। क्योंकि अगर मैं बात करूं 2011 से शुरुआत हुई थी, और लगभग मैं बात करूं तो 1325 रन, और बड़ी बात इसमें क्या है कि 54.8 की उनकी एवरेज है, 6 शतक हैं और 4 अर्धशतक हैं। इसमें भी बड़ी बात क्या रही कि 2011-12 में ठीक है कि यंग लड़के थे, 4 मैच की 8 पारियों में 1 शतक और 1 75 थे। 2014-15 का तो आपको याद ही होगा, 692 रन 4 मैच की 8 पारियों में, इसमें भी 1 अर्धशतक और 1 49 आए थे। 2018 में भी लगेगा यार विराट कोहली नहीं अच्छा खेले, पुजारा इतना अच्छा खेल गया भाई, 300 रन बनाए थे लगभग 4 मैच की 7 पारियों, जिसमें 1 शतक था, पर्थ की इतनी मुश्किल पिच पे, और इसके सिवा एक 82 थे, एक 40 थे, एक 30 थे। तो लगातार विराट कोहली ने अच्छा करा। और इसके सिवा फिर अगर मैं आखिरी टेस्ट की बात करूं, क्योंकि जो उनका 13वां टेस्ट था एडिलेड, आपको याद होगा जब भारत 36 वाला हुआ, तो वहां भी पहली पारी में 76 रन आए थे। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 13 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 25 पारियां खेली हैं, और लगभग यार 1325 रन ही बना देना, और 54.8 की एवरेज रखना, कितना अच्छा खेले हैं विराट, ये आपको कोई बताने की मुझे बात नहीं है। बस अब की बार उनसे फिर से वैसी परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि 2011 वाली जो परफॉर्मेंस थी वो उनको अपना प्लेस पक्का करने के लिए बनानी थी, और पहले 2 मैच में फ्लॉप होने के बाद जो सहवाग बताते हैं कि मेलबर्न में और सिडनी में उनके रन नहीं आए थे, लेकिन मौका दिया था धोनी ने और वाइस कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने, और फिर आखिरी मैच में कप्तान सहवाग ने। तो एडिलेड का शतक और पर्थ के 75 ने वो करके दिखाया। तो 2014 वाले विराट कोहली हमें चाहिए, या 2011 वाले चाहिए, 2018 वाले चाहिए, वैसे चाहिए। जो विराट कोहली अभी फ्लॉप हो रहे हैं, ऐसा विराट कोहली वहां पे ना बने, ये हम आशा करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर वो 5 मैच में 500-600 रन भी बना देते हैं, उसके बाद भी WTC फाइनल खेलेंगे इंडिया, फिर तो पक्की बात है। उसके बाद भी देखने वाली बात होगी कि फाइनल के बाद खेलते हैं नहीं, लेकिन ये रहेगा ना कि विराट कोहली अच्छी फॉर्म में रिटायर हुआ, ऐसे नहीं कि बस धक्के मार के उनको निकाला गया है। ये सब शब्द सुनने ही वही बहुत बुरे लगते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर कितने दिल टूटेंगे आपको पता है।
क्योंकि दोस्तों बड़ी बात क्या है, जो सबसे बड़े दो खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमें जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, एक का नाम है कप्तान जो उस टाइम थे जिंक्स अजिंक्य रहाणे, जी हाँ। क्योंकि दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि अजिंक्य रहाणे ने वहाँ करा क्या है टोटल, अगर मैं बात करूँ बीजीटी में, क्योंकि एक ओवरऑल बात होती है, तो 1225 रन बनाए हैं। जिसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, लगभग 39.51 की उनकी एवरेज है और 6 अर्धशतक हैं, 2 शतक हैं। इसमें बड़ी बात क्या रही कि जो उनके 4 अर्धशतक हैं और 2 शतक हैं ऑस्ट्रेलिया में आए हैं। 2014 में लगभग मैं बात करूँ 4 मैच की 8 पारियों में 3 अर्धशतक शतक तो आग लगा दी थी पहले दौर में। 2018 में भी 7 पारियों में 1 अर्धशतक ही था, लेकिन क्रूशियल टाइम पे आया था। और उसके सिवा भी बड़ी बात क्या रही कि 40-30 उनके लगातार बने। 2022 में तो आप सबको पता ही है कि भाई अजिंक्य रहाणे कितना तगड़ा खेले थे। वो शतक तो आई मेलबर्न में, जो उनका आज तक का सबसे बढ़िया शतक हुआ। इसके सिवा भी 40-30 उन्होंने लगातार बनाए थे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो अब आप थोड़ा थोड़ा ही सही समझ रहे होंगे कि भाई 18 मैच इस बंदे ने खेले, 34 पारियां खेली और इतनी अच्छी एवरेज 39.51 की और 1225 रन, जिसमें 6 अर्धशतक और 2 शतक, और जिनमें से मैंने बात करी कि 4 अर्धशतक और 2 शतक ऑस्ट्रेलिया में है। तो किस तरीके का खिलाड़ी रहा है। और यंग जनरेशन में मैं बात करूँ, इस जनरेशन में, करंट जनरेशन में, यंग तो अब नहीं कहूंगा, तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को रूल करा है, जैसा कि मैंने बात करी लक्ष्मण की या बात करी सचिन की, तो अगर कोई और एक और नाम आता है, विराट कोहली की तो मैंने बात करी दी, तो भाई वो आता है हमारे मिस्टर डिपेंडेबल वॉल्ट 2.0। अब थोड़ा लोगों को याद आ रहा होगा कि क्यों इन दोनों की मैं इतनी तारीफ करता था, कि भाई चेतेश्वर पुजारा जो मैं बात करूं 25 मैच 45 इनिंग 2074 रन 49.38 की एवरेज, और इसमें बड़ी बात क्या, 5 शतक और 10 अर्धशतक। 5 में से 2 अर्धशतक आए थे अर्ली स्टेज में 2012 से 17 में अपने घर में, और 5 अर्धशतक भी तभी आए थे। लेकिन उसके बाद जो 5 अर्धशतक और 3 शतक आए वो आए ऑस्ट्रेलिया में 2014। 3 मैच में मैं बात करूं तो 6 इनिंग में 1 अर्धशतक ही आया था, फ्लॉप रहे थे और बाहर भी हो गए टीम से। लेकिन क्या सुधारा 2018 में अपनी गलती को, ये 525 प्लस रन लगभग बनाए थे, जिसमें बड़ी बात क्या रही कि 3 शतक और 1 अर्धशतक। वो 1 अर्धशतक भी 70 में, एक 123, एक 110 के आसपास, एक 190, बहुत ही बढ़िया खेले। और बाकी पारियों में भी 30 और 20 उनके रन थे, ऐसे कोई कम नहीं थे। मात्र एक पारी थी जिसमें शायद 5-10 पे आउट हुए होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगली बार फिर मैं बात करूं तो एडिलेड में पहले 40 फिर 0 पे आउट हुए, अगले 2 मैच में 10 पे आउट हो गए। तो लगातार पुजारा अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन जब सेटिंग में भारत 150 रन पीछे रह सकता था तो अर्धशतक लगाया और मात्र 90 रन पीछे रहा। और अगली इनिंग में तो भाई उन्होंने 77 की पारी खेली, तो ऋषभ पंत के 97 जो पार्टनरशिप करी साथ में, बहुत ही बढ़िया खेले थे चेतेश्वर आप जो है। और फिर अगले मैच में भी 40 पहले गावा में, भारत इसलिए तो कम पीछे रहा, बाद में सुंदर ने तो करा और ठाकुर ने, लेकिन 40 इनके भी आए, 30 रहाणे के आए, 30 मैंने बात करी कि ऋषभ पंत के आए थे, 44 रोहित के भी आए थे। लेकिन वही वाले बड़ी पारियां किसी ने नहीं खेली थी, वो लास्ट में उन दोनों ने खेली, लेकिन 40 आए और अगली पारी में फिर अच्छा तक खड़े रहे एक तरफ। इन्होंने पक्का कर दिया कि अब इंडिया मैच हारेगा नहीं, जीत ही सकता है। गिल ने तो अपना काम पहले 91 बना के कराई, ऋषभ पंत ने बाद में कहा, लेकिन ये बीच में दीवार बन के खड़े रहे। तो ऐसे दोनों खिलाड़ी रहे। और रहाणे का ही देखिए, WTC फाइनल तक में कहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाए थे, जो एक मात्र पॉजिटिव था, नहीं तो 4-4.5 दिन ऑस्ट्रेलिया ही हम पे हावी रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दो खिलाड़ी कितने इम्पैक्टफुल थे। तो अब इन दोनों की जगह मैं बात करूं, जो खिलाड़ी है, क्या वो वैसा कारनामा कर पाएंगे? इतनी देर कौन खड़ा हो सकता है? कोहली खड़े हो सकते थे लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित खड़े हो सकते थे लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है। तो क्या जायसवाल वो कर पाएंगे? क्या गिल वो कर पाएंगे? क्या राहुल वो कर पाएंगे? जो राहुल ने शतक लगाया था, आपको याद होगा सिडनी में, क्या राहुल वैसा कारनामा कर पाएंगे? सरफराज को मौका मिलेगा तो वैसा कर पाएंगे? ऋषभ पंत जरूर करेंगे, ये मुझे लगता है, इसलिए मैं उनके लिए नहीं कहूंगा वो भी ना करें तो फिर 5-0 से भी इंडिया हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुंदर, अश्विन या जडेजा जो भी खेलेंगे वो अच्छा करें, जसप्रीत बुमराह बहुत बढ़िया करें, उनको साथ मिले सिराज का, आकाशदीप का या प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, जो भी खेले तो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बड़ी बात क्या है, आप छोड़िए 5-0, आप छोड़िए 4-0, 4-1 भी छोड़िए, जो मैंने आपको कहा था कि जो आपके बस में आप वो करिए। मैंने कहा है ना, आप 3-2 भी करके देखो, आपको जरूर फाइनल का टिकट मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि 5-0, 4-1, 4-0, मैं कह रहा हूँ तीनों रिजल्ट ही शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन यार 3-2 तो हो सकता है ना, वो वाली बात है। और अगर लास्ट भी मैं क्या बात करूँ, 2-2 भी अगर हो जाए तो भी शायद हमारा एक आउटसाइड चांस बन जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अगर आपने ये करा कि आप 3-2 से हार गए या 4-1 से हार गए, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर तो वही है कि यार आप बिल्कुल ही वो सारे मैच जीत जाए, सारे मैच जीत जाए, वो वाली बात है, वो नहीं होगा। आप सोचते होंगे यार इसका मतलब तब भी हो सकता है कि अगर इंडिया 3-2 से हार जाए, 4-1 से, तब भी हो जाएगा। लेकिन क्या वो फिर इंडिया फाइनल में जाने की खुद भी सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। तो वो हम नहीं चाहते हैं, वो आप या मैं नहीं चाहते हैं। और अगर गलती से आप 4-0, 4-1 या 5-0 से हार गए तो फिर तो बात ही खत्म है। ये भी लास्ट मैंने 3-2 का ही कहा है। वैसे तो ना 3-2 हो ना 2-2 हो, इंडिया 3-2 हो, मैं बस एक ये रिजल्ट कह रहा हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और आप उसके बाद देखना, आप जरूर फाइनल में जाओगे। फिर ऑस्ट्रेलिया भी दोनों मैच जाके श्रीलंका में जीत जाए, या न्यूजीलैंड भी अपने घर में तीनों ही मैच जीत जाए, साउथ अफ्रीका चारों ही जीत जाए,
ये नहीं होने वाला। आपको लग रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि लगभग 9 मैच भारत के अगेंस्ट में पूरे 9 चले जाएं, ये तो नहीं होने वाला ना। इनमें से अगर 1-2 भी नहीं गए तो फिर हम फाइनल में आ ही जाएंगे। तो आपको पता है कि हमें बस इतना ही करना है। अब अगर आपने इतना कर दिया तो भाई फिर सारी चीजें आपके बस में हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी लास्ट ईयर बताया था कि 16 बीजीटी हुई हैं, जिसमें 10 हमने जीती है, 1 ड्रॉ रही है, 5 बार मात्र ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो वैसे ही सीन्स रिक्रिएट हमें करने पड़ेंगे और वैसे ही कारनामे हमें करने पड़ेंगे। बाकी एक बड़ी सी वीडियो बनाएंगे जब आपको पता है कि 20 या 21 नवंबर को हम मिलेंगे, क्योंकि पता है कि भाई 22 नवंबर से इतनी बड़ी श्रृंखला शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।